हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना BPAG-173 का यूनिट 6, ठीक है जी, जिसका नाम है रोल ऑफ ICT इन रूरल डेवलपमेंट। आज हम देखने वाले इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है कहाँ पर ग्रामीण इलाके में विकास करने के लिए। ठीक है, क्या रोल है कहाँ पर रूरल डेवलपमेंट के अंदर किसका, ICT का। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही मस्त चैप्टर है आपका, तो मेरे को सुनने का और समझने का। ठीक है, समझने लायक तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन सुनने का बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके। तो पहले हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं। इंट्रोडक्शन पहले हम देखेंगे कि क्या है, कैसे बात करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ICT कैसे रूरल डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले कर रहा है। फिर उसके बाद ICT एप्लीकेशंस की बात करेंगे, मतलब कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर के अंदर क्या कर रही है, डेवलपमेंट का रोल प्ले कर रही है, और वुमेन को कैसे एम्पावर कर रहा है कौन, ICT। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कैसे वुमेन को पावर दे रहा है, उनको जागरूक कर रहा है। ठीक है, ये प्रजा क्या है, ठीक है, ये प्रजा क्या है इसको समझने वाले हैं। देन उसके बाद कैसे हम और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसको, ICT को, किसके अंदर, रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, ये देखने वाले बहुत ही इजी चैप्टर है, पता चल गया होगा टॉपिक को देखकर ही। तो इंट्रोडक्शन बोलता है कि देखो जी, इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे गांव हैं। ठीक है, और ये जो गांव है यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमेशा चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये जो चेंज करने की बात कर रहे हैं, किस इंडेक्स में बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कि हमको क्या करना है, अपने जो विलेजेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना है, वहाँ पे डेवलपमेंट करना है। रूरल डेवलपमेंट मतलब कि रूरल एरियाज के अंदर जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर विकास करना है। ठीक है, ओवरऑल इनका स्कोप क्या है, इनका स्कोप है कि हमको इम्प्रूवमेंट लेकर आना है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। जो गांव में लोग रहते हैं, जो ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं, उनके लाइफ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ये सिर्फ डेवलपमेंट की ही बात नहीं करते, ये बोलते हैं कि देखो डेवलपमेंट नहीं बनाना, ठीक है, उसको एक आइसोलेट सेक्टर नहीं बनाना। हमारा ये नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर जगह को डेवलप करना चाहते हैं, हम पूरे एरिया को, पूरे रूरल एरिया को डेवलप करना चाहते हैं, ना कि किसी गांव के एक इलाके के अंदर। ठीक है, वो पूरे रूरल एरिया को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। 1991 के अंदर हमने क्या करा था, हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी के अंदर कुछ नई नई पॉलिसी लेकर आए थे। क्या करा था, हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए थे, LPG रिफॉर्म्स। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जहाँ पे हमने क्या करा, हमने अपनी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। क्या कर दिया, ओपन कर दिया वर्ल्ड के अंदर कि भाई देखो, जिसको भी लेन देन करना है हमसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम सीधा क्या करेंगे, लेन देन कर सकते हैं। ICT का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि एफिशिएंसी लेकर आना, ओपननेस लेकर आना, रिस्पॉन्सिवनेस लेकर आना, कहाँ पर, रूरल डेवलपमेंट के अंदर, और रूरल को डेवलप करना। ठीक है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज लेकर आना है। बोलता है कि हमको चेंज भी लेकर आना है, ज़्यादा से ज़्यादा चेंज लेकर आना है, और वो भी क्वालिटी वाला। हमको उनकी लाइफ की क्वालिटी को सुधारना है, उसको इम्प्रूव करना है, वो बोलते हैं। ठीक है, ओके जी। तो ICT की हम कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे विकास हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, वो लोगों को इम्पावर करता है। जो रूरल कम्युनिटीज़ है उनको क्या करता है, इम्पावर करता है, उनको जागरूक करता है। ठीक है, उनको बताता है कि कैसे आप, उनके अंदर एक कैपेसिटी बिल्ड करता है कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ICT एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसको अचीव करने में, ऑब्जेक्टिव्स को, सच की
पॉवर्टी हो गई, इरेडिक्शन हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गए रूरल एरिया के अंदर, ठीक है। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिनको हमको क्या करना है, दूर करना है। जैसे गरीबी हो गई, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। अब गरीब किस लिए बोला जा रहा है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए नहीं है। और गरीबी कोई, हम एक इंसान के पास खाने के लिए नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब है। और भी काफ़ी फैक्टर होता है, लेकिन एक फैक्टर फूड का भी होता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भाई हमको अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने का है, और जो चीज़ें हैं वो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रखने का है, ठीक है। तो ये सब इसके एम है, ऑब्जेक्टिव है किसके, आईसीटी के, ठीक है। अब हम बात करते कैसे ये आईसीटी कौन कौन सी एप्लीकेशन है। पहले लर्निंग इनोवेशन कैपेसिटी को यूज़ करता है। आईसीटी हेल्प करता है रूरल कम्युनिटीज़ के अंदर डेवलप करने में, क्या लर्निंग, उनके अंदर एक इनोवेशन लेकर आता है, एक चेंजेस लेकर आता है, ठीक है। तुम भाई लर्न करो चीज़ों को, उनके बारे में सिखाता है। ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, नॉलेज, लर्निंग रिसोर्सेज, जहाँ पर जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो नई स्किल को एक्वायर कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, वो अपने अंदर एक क्रिएटिव स्किल्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है। वो इन्फॉर्म बन सकते हैं, उनके पास इन्फॉर्म आ सकती है, ठीक है। वो काफ़ी चेंज लेकर आ सकते हैं, ठीक है, सिचुएशन के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद अडॉप्ट कर सकते हैं किसको, चेंजेस को, जो भी चेंजेस आ रहे हैं सिचुएशन के अंदर उनको वो इजीली क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा लर्निंग इनोवेशन कैपेसिटी, मतलब जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने आईसीटी हेल्प करता है रूरल कम्युनिटीज़ की क्या डेवलप करने में, लर्निंग और इनोवेशन, जहाँ पर वो लर्न करते हैं, रिसोर्सेज के बारे में नॉलेज मिलती है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो इन्फॉर्म बन जाते हैं, उनके पास नई नई स्किल्स होती है, ठीक है। देन इसके बाद है टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये इट्स एसेंशियल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या बिल्ड करने में, रूरल पीपल्स की एक कैपेसिटी बिल्ड करने में, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, यूज़ कर सके, ठीक है। तो लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनके लिए एजुकेशन प्रोग्राम लेकर आने चाहिए, जहाँ पर वो क्या कर सके, स्किल्स डेवलप कर सके कि कैसे वो टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब तुम उनके लिए सामने टेक्नोलॉजी को रख दो, लेकिन जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, जब तक उनको सिखाया नहीं जाएगा, तो वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो बोलते हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनके लिए एजुकेशन प्रोग्राम लेकर आने चाहिए, जिनको वहाँ पे जानकारी मिले कि कैसे यूज़ करने का है, ठीक है। दैन इसके बाद है ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ग्रीन टेक्नोलॉजीज मतलब कि इंश्योर करती है इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, कि हमको भाई अपनी इकोनॉमी को भी ऊपर करना है, लेकिन अपने इन्वायरमेंट को भी सस्टेन करना है। ये नहीं कि तुमने अपनी इकोनॉमी को ऊपर करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना दी और फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है और हर जगह धुआं ही धुआं फैला पड़ा है, इन्वायरमेंट बिल्कुल पॉल्यूट हो रहा है, तो बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं करने का, हमको अडॉप्ट करना है ग्रीन टेक्नोलॉजी, मतलब कि अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन तो बनाना है लेकिन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है, ठीक है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालना है, कम से कम हम ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, हम ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे जहाँ पर हम इन्वायरमेंट के ज़्यादा प्रदूषित ना करें और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें, कि भाई प्रदूषित नहीं करना, इन्वायरमेंट को बचा के रखना है, प्रिजर्व करना है, ठीक है। और पार्टिसिपेटरी अप्रोच को अपनाना है। जो रूरल डेवलपमेंट है वो एफर्ट्स करते हैं कि हम क्या करें, हम एक्टिव पार्टिसिपेशन रखें वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में, जहाँ पर हम एजेंसीज को भी लेकर आए, साइंस टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स को भी लेकर आए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी लेकर आए, फाइनेंशियल एजेंसीज को भी लेकर आए, इन सभी को हम लेकर आए और ये सभी के सभी क्या करें, एक्टिव रोल प्ले करें किसके अंदर, गांव के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, तभी तो हमारे किसका, रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट, आईसीटी जो एप्लीकेशंस है वो रूरल एरिया में
जनरेट की जानी चाहिए वहाँ पे क्या, एम्प्लॉयमेंट। अब तुम एजुकेशन दे रहे हो उनको, टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा रहे हो, जब तक उनके पास पैसा नहीं होगा, जब तक उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो क्यों जाएंगे भाई, वो उनको टेक्नोलॉजी क्यों सीखेंगे जब उनको कुछ दिखेगा ही नहीं कि हाँ यहाँ से पैसा तो मिलने वाला नहीं है। तो काहे के लिए हम यूज करें, हम तो अपनी लकड़ी काट के अपना काम चला सकते हैं, पेट भर सकते हैं। तो उनके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट भी बनाना चाहिए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करो जिससे वो कमा सके। ठीक है, क्या कर सके, कमा सके। ठीक है जी, ओके। तो ये रहा हमारा क्या, कि कैसे हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में कैसे आईसीटी रोल प्ले करता है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस है। तो हम बात करते हैं आईसीटी। एग्रीकल्चर के अंदर ये रिवोल्यूशन लेकर आता है इस सेक्टर के अंदर, जहाँ पे नए नए पैरामीटर्स को लीड करता है सस्टेनेबल करने के लिए और इफेक्टिव फार्मिंग करने के लिए, इफिशिएंट फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, इफिशिएंट फार्मिंग करने के लिए। और भाई ऐसा नहीं है कि अपनी जमीन को बंजर बनाना है, नहीं, सस्टेन करना है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो टेक्नोलॉजीज है ये काफ़ी वेरियस वेज के ऊपर यूज़ की जाती है, मतलब जो टेक्नोलॉजीज है वो अलग अलग उसके लिए यूज़ करी जाती है, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो रूरल डेवलपमेंट है उसको कर सकते हैं, और फूड की जो कमी है उसको क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला हम देखते हैं एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है, ये आईसीटी का टूल है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का टूल है। ये क्या करता है भाई, ये बहुत सारी लोगों तक एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये क्या करता है, वेरियस एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम से डाटा खरीदता है। ठीक है, उनको डाटा देता है, उनको नॉलेज देता है, फार्मिंग रिलेटेड प्रैक्टिस से मार्केट की इंफॉर्मेशन देता है, वेदर की इंफॉर्मेशन देता है, और भी जितनी भी इंफॉर्मेशन फार्मर यूज कर सकता है डिसीजन के लिए और क्रॉप मैनेजमेंट के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, फिर फार्मर तक पहुंचाता है। ठीक है, देन इसके बाद है मॉनिटरिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। ये क्या करता है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉनिटर करता है और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बताता है। ये भी हमारा आईसीटी का टूल है। ये क्या करता है भाई, ये बताता है कि देखो जी, हमको अपने इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालने का। ठीक है, ये बताता है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के बारे में, सॉइल इरोजन के बारे में, डिफोरेस्टेशन के बारे में। ठीक है, ये कैसे इफेक्ट करते हैं, क्या मतलब इन सारी चीज़ों से क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर एग्रीकल्चर के पीछे भागेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करेंगे, तो वो जंगल को कम करेंगे। ठीक है, अब तुम ऐसे तो है नहीं कहीं भी जंगल के बीच में फार्मिंग करोगे, नहीं भाई, जंगल को काटोगे तभी तो फार्मिंग करोगे। अब तुम फार्मिंग पे फार्मिंग पे फार्मिंग पे फार्मिंग करे जाओगे तो तुम्हारी जो सॉइल है वो इरोड हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ज़्यादा करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। एजुकेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये एजुकेट करती है, लोगों के लर्निंग को इम्प्रूव करती है, उनको नॉलेज के बारे में, मतलब जो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है उनके बारे में नॉलेज देता है। कौन, एजुकेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ये क्या करते हैं, स्किल डेवलप करती है, लोगों की नॉलेज देती है फार्मर्स को कि कैसे आप अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। नेटवर्किंग ये ऐसी कम्युनिटीज़ होती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, नॉलेज को एक्सचेंज किया जाता है, और इससे क्या होता है, इससे एक नेटवर्क, लर्निंग नेटवर्क बिल्ड होता है, बढ़ता है, डेवलप होता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसको DSS भी बोलते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये क्या करता है, डाटा का यूज़ करता है, इंफॉर्मेशन का यूज़ करता है, फिर लोगों तक तो नहीं बोलेंगे, फार्मर तक एक रिलीवेंट नॉलेज प्रोवाइड करता है। अब जो ये इंफॉर्मेशन है इसको कन्वर्ट किया जाता है एक्शनेबल नॉलेज के अंदर, कि भाई देखो जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है अब उसको एक्शन में भी चेंज करना है। ठीक है, और इससे क्या कर सकते हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या हो सकता है, वो एम्पावर हो सकते हैं और वो अपने डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, जो वो करना चाहते हैं उसको वो कर सकते हैं जब उनके पास इंफॉर्मेशन होगा।
ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा एग्रीकल्चर के बारे में। इन एडिशन अगर हम बात करें, ये तो हमारे सारे आईसीटी के टूल रहे कि उनका क्या रोल है किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करने वाले एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव की, ठीक है, जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया है इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है विलेज नॉलेज और सेंटर प्रोजेक्ट, जो कि पोंडोचेरी के अंदर है और पोंडोचेरी इंडिया के अंदर है, सभी को पता है। ये क्या करता है, ये बताता है कि कैसे आप रूरल लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये आईसीटी किस लिए यूज किया जाता है, इम्प्रूव करने के लिए रूरल लाइवलीहुड को। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन, पहले तो एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है, उनके मतलब फोकस किया जाता है कि कैसे हम इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एक सेकेंड, डाटाबेस के अंदर क्या है, ये जो डाटाबेस होता है, ये प्रोजेक्ट के अंदर मतलब बहुत सारे डाटाबेस होता है अलग अलग टॉपिक के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, फैमिली जो लो पॉवर्टी लाइन होती है, ग्रेन प्राइसेस, मतलब लोगों तक भाई सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है। जो डाटाबेस होता है ये लोकल लैंग्वेज में भी लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, इतना कुछ नहीं है बस। अब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। भाई आईसीटी का क्या रोल रहा है वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन को जागरूक करने के लिए, उनका क्या है। तो कंप्यूटर का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके जो ग्रामीण इलाके की जो औरतें हैं, वुमेन्स है, लेडी है, लड़की है, कोई भी है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो सकती है, वो सक्सेसफुल हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप लेकर आते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है ये सभी के सभी आते हैं, ये सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को और क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं मिलकर, ठीक है। गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प करती है कंप्यूटर पहुंचाने में, इंटरनेट पहुंचाने में, किसको, वुमेन्स को, ठीक है। वो ट्रेनिंग देने की बात करती है कि कैसे, अब भाई तुमने कंप्यूटर दे दिया, इंटरनेट दे दिया, लेकिन जब तक उनको चलाना नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, तो भाई ट्रेनिंग दो कंप्यूटर कैसे चलाने का है, ठीक है। इंफॉर्मेशन असेस, अब इंटरनेट का यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के बारे में जान सकते हैं, वेदर के बारे में जान सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, और भी काफ़ी जानकारी वो किसका यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। उनको एडवाइस देनी चाहिए, ऑनलाइन एडवाइस दो भाई, फार्मिंग के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए जहाँ पे वो अच्छे से क्या कर सके, अच्छे से ईमेल भेज सके, जो भी इम्पोर्टेंट पीपल्स है, जो भी नेता लोग है, कोई भी हो, ठीक है, जिससे वुमेन इजीली क्या कर सके, बात कर सके। एम्पावरमेंट, वुमेन को एम्पावर करने के लिए वुमेन हैव मोर कंट्रोल, वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा मनी पे। वो बोलते हैं ना कि जब तक तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगे ना, तब तक तुम सोशल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर तुमको कभी भी लाइफ में सोशल इंडिपेंडेंट होना है तो उससे पहले तुमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और ये मैं हर एक लड़की और हर एक लड़के के लिए बोलना चाहूँगी, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ से वो मूव हो सके फ्रीली, ठीक है, जहाँ पे उसका मन करता है वो जा सकती है, लेकिन उसके पहले उसके पास पैसा होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, लास्ट तो नहीं है, इससे पहले और भी है, एक और है, लेकिन ये छोटा सा ही है। प्रजा क्या है, प्रजा मीन्स होता है सिटीजन, क्या होता है, सिटीजन, इसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है नागरिक, ठीक है। जो ये प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसका एम है गवर्नमेंट की सर्विस को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना, गांव के लोगों तक उनको एम्पावर करना, उनको जानकारी देना टेक्नोलॉजी के बारे में, उनको बताना भाई टेक्नोलॉजी क्या होती है, गवर्नमेंट की सर्विसेज क्या है, उनके बारे में उनको जागरूक करना, ठीक है। तो ये जो प्रजा है प्रोजेक्ट है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है वेस्ट गोदावरी इंडिया के अंदर, ठीक है। अब प्रजा करता क्या है, जो ये प्रजा है इसको प्रजा सेवा केंद्रम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रजा सेवा केंद्रम। ये रूरल एरियाज के अंदर होता है, ब्लॉक लेवल पर होता है, विलेज लेवल पर होता है, और ये इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। ये रन करता है डिस्ट्रिक्ट वाइड नेटवर्क, और ये मतलब तुम्हारे लोकल लेवल पर तो काम कर रहा है, लेकिन जो लोकल लेवल पर काम कर रहा है ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है, सेंट्रल सर्विस से,
ठीक है। ये कहाँ पर होता है, ये होता तो ग्राउंड लेवल पर है, लेकिन कनेक्ट किससे, सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो कोर्स क्या है, यहाँ पर वेरियस सर्विस के बारे में सिटीजन को ऑफर की जाती है, जहाँ पर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को बताया जाता है, ठीक है, और इजीली इंटरेक्शन कराई जाती है किसकी, सिटीजन की और गवर्नमेंट की, ठीक है। और ये हेल्प करता है लोगों को इजीली असेस कर सके वो क्या सर्विसेज को, ठीक है। जो ये प्रोजेक्ट है इसका गोल है कि जो गांव के लोग हैं उनको नॉलेज देना, ठीक है, नॉलेज हब क्रिएट करना विलेजेस के अंदर, ठीक है, विलेज को चेंज करके वहाँ पे नॉलेज हब बनाना, और तो और उसको वाइडर वर्ल्ड के अंदर कनेक्ट करना, मतलब विलेजेस को कनेक्ट करना है कहाँ पर, वाइडर वर्ल्ड से, ठीक है। ये अनकरेज करता है रूरल ई कॉमर्स के लिए, मतलब भाई जो ग्रामीण इलाका है उसको इलेक्ट्रॉनिक बनाना है, ठीक है। ये क्रिएशन करता है कि हम क्या करें, जो विलेज की कम्युनिटीज है उनको ऑनलाइन कम्युनिटीज क्रिएट करें, कहाँ पर, विलेजेस के अंदर, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है ये जानता है कि देखो कंप्यूटर सबकी के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन ये कुछ ओल्ड वेज का यूज करता है जहाँ पे वो लोगों की हेल्प करता है, ठीक है। ये चाहता है कि सभी के सभी को जानना चाहिए कि कैसे वो जो नई सर्विसेज है उनका यूज कर सकते हैं, किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से प्रजा है। प्रजा एक नया प्रोजेक्ट है, एक नई सर्विस है गवर्नमेंट की, जिसका लोगों तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस के बारे में जानकारी मिले। अब रूरल एरिया के अंदर कैसे हम और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसको, आईसीटी को। तो पहले तो भाई लोगों को, लोकल पीपल को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। जब तक तुम लोकल लोगों को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हारा रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। हर किसी को हेल्प करना है, हर किसी की हेल्प करना है, वो मैन हो वुमेन हो। अब तुम टेक्नोलॉजी सिखा रहे हो, सिर्फ तुम मैन को सिखा रहे हो तो उससे रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर तुम रूरल डेवलपमेंट की बात ही कर रहे हो तो भाई सभी को साथ लेकर चलो ना, उनको बताओ कि कैसे उनको प्रोवाइड करो इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, कैसे वो उन सब का यूज कर सकते हैं। फोकस करो फार्मिंग के ऊपर, क्योंकि गांव के अंदर क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, फार्मिंग होता है, ठीक है। लोगों के लिए जॉब क्रिएट करो, तुम कितनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के टूल लेकर आ जाओ, कितने एमएल लेकर आओ। जब लोगों को फायदा नहीं दिखेगा, जब लोगों को जॉब नहीं मिलेगी तो काहे के लिए अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो जॉब क्रिएट करो, उनको स्किल्स के बारे में सिखाओ, ठीक है। देन उसके बाद सभी मिलकर काम करो, इंफॉर्मेशन को शेयर करो, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग दो लोगों को, उनको अनकरेज करो, ठीक है, नई नई चीज़ों के बारे में जानने का कि कैसे तुम इन नई नई टेक्नोलॉजीज का कैसे यूज़ कर सकते हो, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। फ्री और पेड सर्विस दोनों दो। कोई ऐसा है जो मतलब पॉवर्टी लाइन के अंदर है, अब वो नहीं खरीद सकता तुम्हारी सर्विस को, नहीं सीख सकता, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है तुम उसको निकाल दोगे वहां से, नहीं, उसको भी लेकर है। पहले देखा ना, हेल्प एवरीवन, सभी का हेल्प करना है। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, हर किसी को सिखाओ और लोकल नॉलेज को क्या करो, यूज करो। अब तुम टेक्नोलॉजी को सिखा रहे हो उनको कैसे यूज करना है, उनकी स्किल डेवलपमेंट। अब तुम उनसे जो सिखा रहे हो वो इंग्लिश में बात कर रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं गांव के लोगों को इंग्लिश आती, तो फिर हर किसी को नहीं आती ना, तो वहां पर लोकल लैंग्वेज में बात करो, उनसे कम्युनिकेट करो। अगर तुम सिखा रहे हो तो किसका यूज करो, लोकल नॉलेज का, लोकल लैंग्वेज का, ठीक है, जो कि उनको बेटर समझ में आए, ठीक है, वो अच्छे से सीख पाए। तो इतना ही था आज के चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का। वैसे तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आप कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताने का। अगर आपको क्लास की वीडियो चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।